पवन सिंह और खेसारी लाल यादव का भीड़ रिकॉर्ड बना दिया है काराकाट में। नहीं, बहुत बड़े बड़े नेता आए हैं काराकाट में चुनाव प्रचार करने, पक्ष विपक्ष दोनों। लेकिन पवन सिंह खेसारी लाल यादव की रैली में जिस प्रकार से भीड़ था वो सच में रिकॉर्ड था और आज से पहले इतना ज्यादा उत्साह वाला भीड़ कहीं नहीं देखा गया था। क्या इस भीड़ से फायदा होगा पवन सिंह को? नीचे कमेंट में लिखो। सब पे भारी ये दो बिहारी आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भगदड़ के बारे में। अब देखिए, पवन सिंह खेसारी लाल यादव आए हैं और कैसे कुछ नहीं हो सकता है, इतना आसानी से रैली कैसे हो जाएगा। जी हां, पवन सिंह खेसारी लाल यादव मंच पे भाषण दे रहे थे और भीड़ इतना ज्यादा हो गया बेकाबू कि बस भगदड़ मच गया और हजारों कुर्सियां टूटी और लग्जरी गाड़ी पे खड़ा होके बच्चे सब डांस कर रहे थे और इससे लाखों रुपया का नुकसान हुआ है पवन सिंह का। अब ऐसे लोगों के बारे में क्या कहिएगा, नीचे कमेंट में जरूर लिखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पवन सिंह के फैन के तरफ से रिलीज किया हुआ सबसे प्यारे वीडियो के बारे में। अब देखिए, पवन सिंह काराकाट में चुनाव प्रचार कर रहे हैं ताकि वो चुनाव जीत जाएं, लेकिन ग्राउंड पे उनके फैंस भी गजब का मेहनत कर रहे हैं। एक स्केटिंग करने वाले कुछ बच्चों का ग्रुप है जो स्केटिंग पहनते हैं और मैं हूं पवन का टी शर्ट पहनते हैं और स्केट करके चले जाते हैं स्कूल में और बच्चे को किताब बांटने लगते हैं। सच में ये बहुत प्यारा वीडियो है। आपको अगर ये वाला वीडियो प्यारा लगा तो इस वाले वीडियो को लाइक कीजिए। उम्मीद करते हैं 10,000 लाइक का। क्या पवन सिंह को हराने के लिए सब व्याकुल हैं? नहीं, आरजेडी भी, भारतीय जनता पार्टी भी और जितने छोटे बड़ी पार्टी है सब चाहती है कि किसी तरीके से पवन सिंह हार जाए। नहीं, ये फैक्ट है, हम आपको बताते हैं। अब भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से मैसिव रैली कर रही है काराकाट में वो तो आप देखे होंगे। बड़े बड़े शीर्ष नेता आए हुए हैं। उस तरीके से तेजस्वी यादव भी अच्छे भाषण दे रहे हैं जिससे बहुत ज्यादा प्रभाव पड़ेगा पवन सिंह के वोट बैंक पे। कहीं ना कहीं से भाजपा की साजिश है कुशवाहा जी को हराने की। लेकिन यहीं पे एक कहानी में ट्विस्ट और आ गया है और असदुद्दीन ओवैसी जो हैं वो भी पहुंच गए हैं काराकाट चुनाव प्रचार करने। आपके इस काराकाट में कालीन बनता है, आप कालीन को बनाइए, बिछाने का काम किसी के लिए हरगिज मत करिए। और कहा जा रहा है कि सबसे ज्यादा फर्क पवन सिंह को पड़ेगा। जो मुस्लिम वोटर पवन सिंह की तरफ दीवाने हुए थे और जो महादलित वोटर जो हैं वो पवन सिंह की तरफ दीवाने हुए थे। अब ओवैसी के आने से पवन सिंह को कितना ज्यादा फर्क पड़ेगा वो आप नीचे कमेंट में बताइएगा। लोग इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पवन सिंह जो है वो अपने फिल्म में, अपने गानों में हिंदू वाला छवि रखते हैं और मुस्लिम वोट बहुत ज्यादा लोग इनको देने वाले थे और उसमें ओवैसी का आ जाना बहुत ज्यादा मतलब यहाँ पे टेंशन दे रहा है पवन सिंह। आपको क्या लगता है, फर्क पड़ेगा? अब देखिए, मीडिया में जब सवाल पूछा जाता है तो पार्टी के सपोर्ट के लिए मनोज तिवारी कुछ ना कुछ बोल ही देते हैं। काराकाट में भी कमल खिलेगा, काराकाट में भी मोदी जी के सिपाही जो हमारे साथी हैं वो जीतेंगे। लेकिन बोलने के बाद जो प्रतिक्रिया आता है वो तो मनोज तिवारी भी देखते होंगे कि किस तरीके से लोग उनको स्वागत कर रहे हैं कमेंट बॉक्स में और ग्राउंड जीरो पे। और इससे मनोज तिवारी का हालत खराब हो गया है और अब जब उनसे कोई मीडिया पूछ रहा है कि क्या चुनाव प्रचार कीजिएगा पवन सिंह के विरोध में या फिर आप चाहते हैं कि उपेंद्र कुशवाहा जीत जाए, तो उनका जवाब सुनो आप। पवन सिंह आपके प्रत्याशी के खिलाफ में चुनावी मैदान में है। पवन के लिए कुछ नहीं कहूँगा, वहाँ प्रचार करने जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा के लिए? नहीं, मैं पवन के खिलाफ प्रचार नहीं करूँगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं काराकाट में पवन सिंह के पावर के बारे में। अब देखिए, बहुत सारी हीरोइनों का तांता जो है वो लगा दिए हैं काराकाट में पवन सिंह, लेकिन एक बहुत ही कमाल का गेस्ट जो है वो काराकाट में आया है। उनका नाम है मनीषा रानी। ये बिग बॉस में गई हुई थी और बहुत ज्यादा मैसिव फैन फॉलोइंग है इनका और ये भी आके पवन सिंह के लिए चुनाव प्रचार कर रही हैं। लेकिन क्या ये काराकाट के लोगों के लिए बस मनोरंजन करा रहे हैं पवन सिंह? कोई भी राजनीतिज्ञ इनके साथ नहीं है? क्या इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ऑडियंस पे? कुमार अभिनव जो है इस पे पवन सिंह को ट्रोल कर दिए। मंचों पे देखने लगा तो एक बारगी के लिए मुझे ऐसा खुद लगने लगा कि यहां चुनाव प्रचार नहीं हो रहा है, बल्कि काराकाट में युवाओं के लिए मनोरंजन का पूरा इंतजाम किया जा रहा है। क्या पवन सिंह ने दिनेश लाल यादव, निरहुआ, रवि किशन और मनोज तिवारी को बिका हुआ कहा? नहीं, अभी जस्ट खेसारी लाल यादव भाषण दे रहे थे मंच से और वहां पे उन्होंने एक बहुत ही तगड़ा लाइन बोला कि जिस पे बहुत ज्यादा भरोसा था वो धोखा दिया और जिससे हमेशा लड़ाई होता था वो आज हमारे साथ है। अब सबसे ज्यादा भरोसा भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री में भारतीय जनता पार्टी के नाम पे पवन सिंह, रवि किशन, मनोज तिवारी और दिनेश लाल यादव, निरहुआ से करते थे और शायद उनके लिए ही पवन सिंह का ये बोल है। जो दोस्त था वो बिक गया और ये मेरा राजकुमार राजा भाई दिल में टिक गया। क्या इस चुनाव में ही पवन सिंह अपने गाने के दम पे वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिए हैं? नहीं, आज तक से बात करते हुए पवन सिंह ने अपने वर्ल्ड रिकॉर्ड वाले गाने के बारे में कुछ ये कहा। चुनावी सॉन्ग मैं भी गाया। ये पहली बार मैंने अपने जीवन में देखा कि किसी आर्टिस्ट का चुनाव का गीत जो है वो 12 दिन या 13 दिन
एक हफ्ता तो 9 दिन तो 1 नंबर ट्रेंडिंग पे रहा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर तो आपको कोई न्यूज भेजना होगा तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से भेज दीजिएगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।